दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 8 का जो है ना हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। वीडियो को अचानक से पॉज करना पड़ा क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा था और लेट भी हो रहा था, क्योंकि मेरा और भी काम है। तो अगर हम बहुत ज्यादा समय अगर इन पे देंगे तो फिर हम बाकी चीज नहीं कर पाएंगे। तो हमको ज्यादा रिवीजन करना भी नहीं पड़ता और कंटेंट बनाने के लिए जो है बस जो मेरा मेहनत है वो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने 11 साल दिया है इस सब चीजों पे। इसीलिए हमको थोड़ा मैं कंटेंट के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता। बट वही होता है कि शूट करने के लिए समय नहीं मिलता और एडिट हो गया, थंबनेल हो गया, उसको अपलोड करना, शेयर करना अलग अलग जगहों पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो इन सभी जगहों पर। और दूसरी बात तो बहुत ही चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, इसीलिए बहुत ही सेफ प्ले करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जहां से पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले काम ये है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक नहीं किए तो बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए और साथ में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नहीं देखिएगा तो धोखेबाजी हो जाए, गद्दारी हो जाए। गद्दारी किसी से करना नहीं चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला पॉइंट। तो इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो जो ऊपर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में, उसमें ब्रिटिश रूल ने क्या किया कि प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट किया। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। बोला जाता है, उनका ये मानना है, जिन्होंने ये हिस्ट्री को बांटा था, शायद मिल साहब है, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश के आने के पहले एक प्रकार का अंधकार सा छाया हुआ था। हम लोग तो देखे ही नहीं थे ना, हम लोग रोशनी को देखे ही नहीं थे, हम लोग गधे लोग थे। इन लोगों की वजह से हम लोग इंसान बने। समझ में आ रहा है आपको? हमारा पूर्वज कहाँ कहाँ के लोग हैं? हमारे पूर्वज जो है महाभारत कर दिए, हमारे पूर्वज जो है रामायण में ये सब कांड करके बैठे हुए हैं और हमको ये बता रहे हैं कि हम लोग अंधकार में थे। समझिए आप चीज को। इनको ये नहीं पता कि कहीं हम लोग ना बोल दे कि हम आपको खोजे हैं, हमने आपका जीवन चलाया है, आपके देश में भुखमरी था इसलिए आप यहाँ आए ताकि दूसरे देश से लूट खसोट मचा सके। हम लोग तो नहीं गए आपके देश में, हम लोग यहाँ भुखमरी नहीं था, हम लोग यहाँ तो हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे। ठीक है। और सम 30 या कितना ट्रिलियन डॉलर जो है आप लोग चुरा करके ले गए यहाँ से, तो उसका भी हिसाब आपको देना बाकी है और अच्छे लीडर की कमी है, वो हिसाब भी लिया ही जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो ब्रिटिश वालों, ये जो आपकी गलतफहमी है ना कि हम लोगों ने भारत को जो है जीना सिखाया, लड़ना सिखाया, वो गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और गलतफहमी या तो खुद तो दूर कर लीजिए, नहीं तो हम लोग तो कर ही देंगे, हम लोग है उस लेवल के। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। ये भी बात है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहां पर हम बता सकते हैं कि ये हिंदू का एरा था या मुस्लिम का एरा है। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड। मतलब कुछ कुछ प्रकार का फेथ जो है ना साइमल्टेनियसली इस पीरियड में नहीं था, मतलब एक साथ नहीं चल रहा था कि कौन सा किसके ऊपर बिलीव है, क्या लोग करना चाहता है, ऐसा एक साथ नहीं हुआ। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। हम लोग किसी भी एक एज को, एज मतलब क्या होता है? समय। तो जो समय था उसको हम लोग किसी एक रूलर की वजह से या उस रूलर के समय में जो समय चल रहा था उसके वजह से, धर्म के आधार पर हम लोग नहीं कैरेक्टराइज कर सकते हैं। To do so, is it suggest that the lives and practices of the others do not really matter? क्या ये भी बताता है कि क्या दूसरों का जो जीवन जैसे चला रहे थे लोग, जिस तरीके से वो लोग अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे, ये मैटर नहीं करता था? We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो हमारे इंडिया के जो पुराने राजा थे वो सभी एक चीज में बिलीव नहीं करते थे। Moving away from British classification, अगर हम इनसे दूर चले जाए, जो ब्रिटिश ने क्लासिफिकेशन किया था उससे, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अगर हम ब्रिटिश को भूल जाए तो हमारा 3 हिस्सा है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। दिस रिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। इसका भी कुछ अपना समस्या है।
इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये वेस्ट से लिया गया है, हमारा पीरियडाइजेशन नहीं है, समय को बांटने का ये हमारा तरीका नहीं है, ये वेस्ट का है। इट इज कहां पर थे हम लोग, ओके, फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड। इसको भी एडिट कर देना, ठीक है, जहां जहां फंसते देखना, 7-8 मिनट का वीडियो पूरा देखना। तो ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, ये वही मतलब वेस्ट का ही था, जहाँ पे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब चीजों का चर्चा चल रहा था और ये सब चीज जुड़ा हुआ था। मिडिवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मॉडर्न सोसाइटी का ये सारा फीचर जो है ना मिडिवल पीरियड में नहीं दिखाई देता था, नहीं दिखता था लोगों को। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? ये एक सवाल है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पीरियड को, जो हम अपने पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए क्या मॉडर्न पीरियड के कैरेक्टराइजेशन को एक्सेप्ट करें? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom and liberty. अब इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटेन के शासन में 3 चीज, इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं था। Nor was the period one of the economic growth and progress. ना ही उसमें कोई इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस हुआ था। Many historians therefore refer to this period as colonial, इसीलिए इसको colonial period भी कहा जाता है। What is colonial? In this book you will read about the way, देखिए colonial period क्या होता है इसको समझते हैं। colonial मतलब कॉलोनीज बनाना, यानी कि जैसे इसको ऐसे मान लेते हैं कि बहुत समय पहले, मान के चलिए आपका घर है, ठीक है, आपका घर ना खपरा का है, पता नहीं ऐसे लिखा जाता है खपरा का घर है। एक बाहर से एक व्यक्ति आता है, धनवान बिजनेसमैन, व्यापारी टाइप का बिजनेसमैन व्यक्ति आया। वो आदमी क्या करता है, आपके घर में रहने लगता है, आपको कुछ किराया देता है। आपके घर में कुछ दिक्कत होता है तो आपको थोड़ा सा पैसा, 100 रुपया दे दिया, फिर 100 रुपया 2 दिन बाद दे दिया, फिर 100 रुपया 2 दिन बाद दे दिया। धीरे धीरे आपके ऊपर इतना पैसा कर देता है, आपके घर के बच्चा को आपके यहाँ नौकरी पर रख लेता है, क्योंकि व्यापारी है, बहुत पैसा देता है। अब एक दिन अचानक, अब तक आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, एक दिन अचानक आ कहेगा मेरा पैसा लौटाइए, आपके पास तो है नहीं। तो आप बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोले कि घर खाली करके आप लोग चले जाइए। तो आप लोग गिराइएगा तो आपको कहेगा ठीक है मेरा ही घर में रहो, लेकिन अब तुम लोग हमको किराया दोगे, ये घर मेरा हुआ। अब वो आपको घर में रहने देगा, आपसे किराया लेगा। इसी को हम लोग कॉलोनीज कह सकते हैं, इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा दिन तक अपने घर में किसी मेहमान को नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे हक जताने लगेगा और धीरे धीरे जाएगा भी नहीं। तो ब्रिटिश के साथ भी यही हुआ। वो जब यहाँ आए तो इंडिया को जीतने के लालच में आए थे कि इंडिया को जीते और यहाँ पर अपना शासन जमा दे। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. इसमें हम लोग वही तरीका जानेंगे किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ आए देश को जीतने के लिए और यहाँ पर अपना शासन एस्टेब्लिश करने के लिए। सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, वो किसको अपने में मिला लिए? लोकल नवाब जो थे उस जगह के वहाँ के राजाओं को। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequences. देखिए ये कितनी बड़ी बात हो गई कि आप इसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे हमारे देश की इकोनॉमी और सोसाइटी पर कंट्रोल करा, कैसे वो अपने खर्चों को निपटारा करने के लिए रेवेन्यू को कलेक्ट किया, यानी कि रुपया पैसा यहाँ से यहाँ के लोगों से लिया, कैसे वो सामान खरीदते थे जिन्हें वो बाहर भेजना चाहते हैं, बहुत ही कम कीमत पर खरीदते थे यहाँ से और अपने देश में भेज देते थे और वहां पे बेच करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। उसके बाद कैसे वो उन सामानों का उत्पादन करवाते थे, किसानों से उपज करवाते थे जो वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। आप समझेंगे उसके बाद यहाँ का परिणाम क्या हुआ, इसमें क्या क्या बदलाव आया। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्राउट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिस। मतलब इंसान का जीव जो होता है ना, जुबान जो टेस्ट होता है, खाना का, बोलचाल का, बहुत सारा चीज का टेस्ट होता है, उसको बदल दिया। ठीक है, बिल्कुल बदल दिया। कस्टम जो हमारा रीति रिवाज था, परंपरा था, जो चीज हम प्रैक्टिस करते थे, कोई हिंदू है तो हिंदुइज्म का प्रैक्टिस करता है, मुस्लिम इस्लाम का प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रैक्टिस भी बदलने लगा।
When the subjugation of the one country by another leads to this kind of political, economic and social and cultural changes, we refer to the process of colonization. जब बाहर के लोग आकर के आपके अंदर में ये सब बदलाव लाने लगे, यहाँ का राजनीति बदल दे, पॉलिटिक्स बदल दे, इकोनॉमिक सिस्टम बदल दे, सामाजिक भेदभाव, रहन सहन सब चीज बदल दे, कल्चर को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। यानी कि हम आए और मेरे तरह आप रहने लगे, तो धीरे धीरे आप मेरे गुलाम बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तो इससे सीख क्या मिलता है कि कोई भी आदमी यहाँ हमें कितना भी, इसीलिए हम लोग को आप सुनते हो कि जैसे हो वैसे ही रहो, मत अपने आप को मत बदलो दूसरों के लिए, अक्सर सुनते हो। इसी वजह से, यहीं से तो हमारे पास ये आया है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को न बदले। इससे क्या होगा, सबसे सीख मिलने के बाद हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के लिए नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे वो आप पर हावी हो जाएगा, उसके सारे चीजों को अपना लीजिएगा और आप गुलाम बन जाइएगा। तो यही हुआ था हमारे इंडियन भाइयों के साथ में। तो अब हम लोग जानते हैं, यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे। लेकिन ये सब पर नहीं हुआ था, ये किस पर हुआ था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दैट इज व्हाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन प्लूरल। इसीलिए हमारे बारे में ये कहा, प्लूरल फॉर्म में लिखा गया आवर पास्ट। ये सबके साथ नहीं हुआ था, ये उन लोगों के लिए हुआ था जो इनके खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा है आज कि कभी भी अपने आप को दूसरों के लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर बाहरी लोग आकर के आपको बदलने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप बाहरी लोगों को फॉलो करने लगेगा, वशीकरण इसको कह सकते हो, आपको वश में कर लेगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और कल हम लोग आगे जो है हाउ डू वी नो से पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ने जाएंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।